अच्छा, ग्लैंडुलर सिस्टम से लिंक यानी कल हमने तीनों टाइप्स ऑफ ग्लैंडुलर सिस्टम जैसे कि एंडोक्राइन सिस्टम था, एक्सोक्राइन और हेटेरोक्राइन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इन्हीं ग्लैंडुलर सिस्टम का काम ही आपके पास क्या है, हार्मोन्स को सेक्रेट करने का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हार्मोन्स क्या है, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। और इसी तरीके से अगर देखा जाए बेसिकली आपके बॉडी में मौजूद वो ऑर्गन्स ग्लैंड्स कहलाए जाते हैं जो हार्मोन सेक्रेट करते हो। जैसे कि कल हमने बात की आपके लिवर के बारे में कि लिवर जो है वो एक ऑर्गन है, लेकिन इस ऑर्गन को हम ग्लैंड का नाम भी देते हैं क्योंकि ये खारिज करता है बाइल जूस को। इसी तरीके से हमने आपके स्टमक मैदे को भी एक ग्लैंड का नाम दिया क्योंकि इसने भी जूस या जूसेस जो है वो खारिज करने हैं। तो आपकी बॉडी में तमाम वो ऑर्गन्स जो सेक्रीशंस का काम करते हो उन्हें हम ग्लैंड्स का नाम देते हैं। जो सेक्रीशंस का काम करते हो उन्हें हम ग्लैंड्स का नाम देते हैं। इसी तरीके से आपके बॉडी में मौजूद स्वेट ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड, तो मुख्तलिफ ग्लैंड है और उनके फिर मुख्तलिफ फंक्शंस है जो कि हम अपनी प्रीवियस यानी कि लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसी के साथ साथ अब ये जो ग्लैंड्स है ये खारिज क्या करते हैं, ये हार्मोन्स को खारिज करते हैं। सो व्हाट आर हार्मोन्स? हार्मोन्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके बॉडी के एक स्पेसिफिक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ कम्युनिकेट करवा रहा है, एक पार्ट का दूसरे पार्ट के साथ कनेक्शन जोड़ करके रखवा रहा है। यानी आपके बॉडी में केमिकल मैसेजेस, पैगाम एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने वाले कौन हार्मोन्स होते हैं। तो लिहाजा अगर हम सिंपल बात ऐसे करें कि फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमस के कहने पे एक फीमेल के बॉडी में, हाइपोथैलेमस के कहने पे पिट्यूटरी ग्लैंड एक खास हार्मोन, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक खास हार्मोन रिलीज करेंगे, वो हार्मोन LH या फिर FSH। तो अगर FSH रिलीज होता है तो FSH ब्लड वेसल्स में, खून की नालियों में दाखिल हो जाएंगे, ब्लड वेसल्स में, खून की नालियों में। जैसे ही ये FSH खून की नालियों में दाखिल हुआ तो खून की नालियों से यही FSH पास होके FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता हुआ खून की नालियों से पास होता हुआ ये हार्मोन एक फीमेल के ओवरी तक पहुंचा। अब ओवरी में मौजूद जो है वो इमैच्योर फॉलिकल्स पाए जाते हैं। तो इस इमैच्योर फॉलिकल्स को मैच्योर फॉर्म में तब्दील करने के लिए यही FSH हार्मोन इसी खून की नालियों के जरिए आ जाएगा। तो टारगेट उनका क्या है, ओवरीज इनके टारगेट है। जैसे ये ओवरीज में पहुंचेंगे तो ओवरीज में मौजूद फॉलिकल को स्टिमुलेट करेंगे, और जैसे ही ये फॉलिकल स्टिमुलेट होगा तो यहाँ इन फॉलिकल्स में मौजूद जो ओवम है, एग्स है, अंडे हैं, वो मैच्योर हो जाएंगे और मैच्योर होने के बाद इसी ओवरी से वो ओवम निकल के फैलोपियन ट्यूब के अंदर दाखिल हो जाएंगे ताकि फर्टिलाइजेशन हो और जाइगोट बने। क्लियर? इसी तरीके से अब ये जो प्रोसेस यानी कि यहाँ पे ओवरी के अंदर कराना था, ये इस हार्मोन ने कराना था, हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हुआ और यहाँ तक पहुंचा। लेकिन अब इसी पिट्यूटरी ग्लैंड से यानी कि जो हार्मोन यहाँ आया तो इसी फॉलिकल्स ने भी आगे से फिर एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करने हैं आफ्टर द मैच्योरेशन ऑफ दोस फॉलिकल्स, ठीक है, और साथ साथ यानी प्रोजेस्टेरोन रिलीज करने हैं। तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन वो फीमेल सेक्स हार्मोन है जो फीमेल की बॉडी को मेल के बॉडी से डिफरेंस यानी कि डिफरेंसेस ला रहे, फर्क ला रहे, दोनों को एक दूसरे से अलग कर रहा है। यानी अगर एक फीमेल की बॉडी में फीमेल कैरेक्टर है तो वो इसी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की वजह से, ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है ये हार्मोन्स है, ये आगे बॉडी में मजीद चेंजेस लेके आ जाएंगे। चेंजेस कैसे है, एक फीमेल का स्किन कलर चेंज होगा, एक फीमेल का वॉइस जो है वो मेल की तरह नहीं रहेगा, एक फीमेल के चेहरे के ऊपर बाल और बॉडी के ऊपर बाल एज कंपेयर टू मेल नहीं होंगे, एक फीमेल के बॉडी का स्ट्रक्चर बनिस्बत मेल से अलग होगा।
कौन चेंजिंग लेके आएंगे? यही प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कहां से थे? फ्रॉम द फॉलिकल्स, फ्रॉम द सेम ओवरी। लेकिन इन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट किसने किया था? इसी पिट्यूटरी ग्लैंड ने। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक खास किस्म के हार्मोन एफएसएच और एलएच रिलीज कर दिए। ये हार्मोन खून की नालियों के जरिए जाकर टारगेट तक पहुंचे। तो अब सवाल ये है कि इस पिट्यूटरी ग्लैंड का जो इंफॉर्मेशन है, मालूमात है, वो इस ओवरीज तक किसने पहुंचाया? ओवरीज तक पहुंचाने वाले यही दो हार्मोन्स हैं। और फिर इन्हीं ओवरीज से इन पैगाम को आगे बॉडी में मजीद चेंजेस के लिए किसने पहुंचाया? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ने। तो आपको आसान लफ्जों में बता दें कि हार्मोन्स वो केमिकल्स है, वो केमिकल सब्सटेंसेस है जो बॉडी में यानी एक जगह से दूसरी जगह तक पैगाम रसाई करे, एक जगह से दूसरी जगह तक इंफॉर्मेशन लेके जाए। सो हार्मोन्स आर द केमिकल produced by the glands and are transported by the blood to the target tissue to produce inhibiting or stimulating effect in other tissues। यानी आपके बॉडी के अंदर मौजूद जो भी फंक्शनिंग है, चाहे वो इनहिबिशन का है या उसको स्टिमुलेट करने का है, तो ये मालूमात पहुंचाने वाला कौन है? यही हार्मोन्स ही है। तो हार्मोन्स वो केमिकल सब्सटेंसेस है जिनको हम आसान लफ्जों में केमिकल मैसेंजर का नाम देंगे, यानी पैगाम रसाई करने वाले, पैगाम ले जाने वाले। ठीक, तो पैगाम आपके बॉडी में अगर जाते हैं तो आपके बॉडी का एक स्पेसिफिक पार्ट दूसरे पार्ट के साथ कनेक्ट रहता है। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड आपके ओवरीज के साथ कनेक्ट है, जैसे कि ओवरीज आपके फर्दर बॉडीज के साथ कनेक्ट है। तो इन बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट को कनेक्शन देना, प्रोवाइड करना, ये किसका काम है? हार्मोन्स का काम है। अब याद रखिए, हार्मोन्स, विटामिन्स अगर हमने नाम सुने हो तो हार्मोन्स बेसिकली विटामिन्स की तरह नहीं है। विटामिन्स को हम अपने खुराक में बाहर की दुनिया से लेते हैं, लेकिन हार्मोन हमारे बॉडी में खुद ब खुद बनते हैं। ठीक, और हमारे बॉडी के वो ऑर्गन्स उनको बनाते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं? ग्लैंड्स का नाम देते हैं। तो ग्लैंड्स वो ऑर्गन होते हैं जो हार्मोन पैदा करते हो। अब हमारे बॉडी में मौजूद जो हार्मोन्स होते हैं, ये मुख्तलिफ कम्युनिकेशंस के साथ साथ मुख्तलिफ काम के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि सबसे मेन जो काम हार्मोन के है वो बेसिकली आपके बॉडी में रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल, जैसे कि यानी सेक्स हार्मोन्स है, चाहे वो प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, या मेल के अंदर एंड्रोजन्स है, टेस्टोस्टेरोन है। सेक्स हार्मोन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिप्रोडक्शन। अगर ये हार्मोन है तो आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो, अगर ये हार्मोन है तो ओव्यूलेशन हो रहा है, यानी इसी ओवम का ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब तक आ रहा है। अगर एफएसएच और एलएच नहीं होता या एबनॉर्मल लेवल होता तो स्टिमुलेशन नहीं होती। जब स्टिमुलेशन नहीं होता तो लिहाजा वो फीमेल प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं होती, फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार नहीं होती। इसी तरीके से आपके बॉडी में आपको रिप्रोडक्शन के लिए तैयार करने वाले यानी कौन होते हैं? हार्मोन्स होते हैं। फर्दरमोर हम इतने छोटे से थे, स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारे बॉडी का साइज बढ़ता जा रहा है। सो हमारे बॉडी में जो भी ग्रोथ, हमारे बाल बढ़ते रहते हैं, नेल्स बढ़ते रहते हैं, हमारे बॉडी के सेल्स बढ़ते रहते हैं। तो जो भी प्रोसेसेस ग्रोथ यानी हमारे बॉडी में होती है वो बेसिकली इन्हीं हार्मोन्स के बदौलत होती है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करने वाला, मेटाबॉलिज्म को, आपके बॉडी में तमाम केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स ही होते हैं। आपके थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन रिलीज करते हैं एंड थायरोक्सिन इज रिस्पांसिबल फॉर योर मेटाबॉलिज्म। थायरोक्सिन इज रिस्पांसिबल फॉर योर यानी कि ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है ये रिस्पांसिबल है। इसी के अलावा हमारे और आपके बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, हमारे और आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 सेल्सियस हमेशा मेंटेन रहेगा। चाहे टेम्परेचर जितना ही क्यों फ्लक्चुएट ना करे, लेकिन हमारे इस बॉडी के पानी का लेवल हमारे बॉडी का या ब्लड वॉल्यूम या वाटर जो रेगुलेशन है जिसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, कौन रेगुलेट करता है? आपकी बॉडी में मौजूद यही हार्मोन्स यानी करता है। कोर्टिसोल हार्मोन है, वाटर बैलेंस, एडीएच हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो आपके बॉडी में मुख्तलिफ हार्मोन फिर आपके बॉडी के अंदर मौजूद होके पानी के बैलेंस को, जिसको हम आसान लफ्जों में कहते हैं, आपके बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना। एंड इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना यही आपका होम्योस्टेसिस कहलाया जाता है। तो होम्योस्टेसिस भी हार्मोन कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा आपके बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन करना, एनर्जी को बनाना, उसे यूटिलाइज करना और उसे बॉडी में स्टोर करने का काम जो है वो भी कौन करता है? यही हार्मोन्स करते हैं। इसके अलावा याद रखें
कुछ हार्मोन्स हमारे बॉडी में ऐसे होते हैं जैसे ये खून की नालियों में दाखिल हो जाते हैं, सो दे आर बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जो है वो बाउंड होते हैं। यानी आपके खून में मौजूद जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में मौजूद एल्ब्यूमिन या ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, तो यही हार्मोन्स जाके उनके साथ उन्हीं यानी प्रोटीन्स के साथ जाके बाइंड होते हैं और प्रोटीन्स के जरिए अब टारगेट तक अपने आप को पहुंचा देते हैं और उस वही खून को टारगेट तक पहुंचाते हैं। तो अब सवाल यह है कि अगर मौजूद यानी कि थायरॉक्सिन है या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, तो ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के साथ जो आपके प्लाज्मा में मौजूद ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, ये उनके साथ बाइंड होते हैं। यानी थायरॉक्सिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के साथ बाइंड होकर टारगेट तक पहुंचेंगे, जबकि एस्ट्रोजन और एंड्रोजन्स यानी कि मेल सेक्स हार्मोन जो है वो किसके साथ और फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल और मेल सेक्स हार्मोन जो है वो किसके साथ बाइंड होंगे, एल्ब्यूमिन के साथ, और जाके टारगेट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपने टारगेट तक रसाई करेंगे। रसाई इसलिए करेंगे ताकि आपके बॉडी में यही मेन फंक्शंस सरंजाम दे सके। ठीक है, तो लिहाजा अगर हम यहाँ हार्मोन सेक्रेशंस की बात करते हैं तो हार्मोन्स, जैसे कि हमने शुरू में बात की कि हार्मोन्स को सेक्रेट करने वाले कौन होते हैं, एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम ग्लैंड्स का नाम देते हैं। तो हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय स्पेशलाइज्ड सेल नोन एज ग्लैंड्स। ठीक है, हार्मोन्स जहां से सेक्रेट होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, उन्हें हम ग्लैंड्स का नाम देते हैं। और फिर जब ये ग्लैंड्स इन हार्मोन को रिलीज करते हैं तो ये हार्मोन खून की नालियों में दाखिल हो जाते हैं, और खून की नालियों में दाखिल होने के बाद जब आपके सेलुलर स्ट्रक्चर तक जाते हैं तो आपके सेल के बिल्कुल यानी मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे मौजूद रिसेप्टर सेल्स होते हैं, ये इन्हीं हार्मोन को रिसीव करते हैं। जैसे ये हार्मोन को रिसीव करेंगे तो सेल के अंदर जो है वो चेंजेस आना शुरू होते जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया कि फॉर एग्जांपल इन केस अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम डोर, इस डोर को हमारा रिसेप्टर सेल समझो और हम सेल है, अगर बाहर से कोई पैगाम आता है तो पैगाम रसाई करने वाला इस दरवाजे तक आके पहुंचेगा, जैसे दरवाजा खोलेगा हमें पैगाम देगा और हम उसी मुतालिक अपने इसी क्लास के अंदर क्या करेंगे, चेंजिंग लाते जाएंगे। ठीक है, तो वो जो चेंजेस हम ले आ रहे हैं, इसी तरीके से जब ये पैगाम इस सेल के अंदर आ जाएंगे तो सेल भी अपने आप में चेंजिंग लाते जाएंगे। लेकिन किस चीज के जरिए, हार्मोन के जरिए। हार्मोन को रिसीव कौन कर रहा है, द रिसेप्टर सेल्स। हार्मोन आए कहां से, फ्रॉम द ग्लैंड। किस चीज के जरिए आए, मेनली ब्लड वेसल्स के जरिए, खून के नालियों के जरिए। ठीक है, जब भी हम खून के नालियों के जरिए की बात करते हैं सो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड, हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं। ठीक है, आगे चले जी। अब यहां अगर देखा जाए हार्मोन सेक्रेटिंग ग्लैंड्स, जैसे कि वो ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, पैंक्रियास है, ओवरीज है, टेस्टिस है। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में ग्लैंडुलर सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, हम इन्हीं ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स की बात कर चुके हैं। दीज आर द ऑर्गन्स, ये वो ऑर्गन्स हैं जो हार्मोन पैदा करते हैं, लिहाजा इसी वजह से हम इनको ग्लैंड्स का नाम देते हैं। ठीक है जी। इफ यू कम टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स, ठीक है, अगर हम क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं, सो व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। इन हार्मोन्स को हम तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास है स्टेरॉइड हार्मोन, दूसरा हमारे पास है पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन्स, और तीसरा जो हमारे पास है वो है अमाइन हार्मोन्स। वो हार्मोन्स जो यानी स्टेरॉइड से बने हो। स्टेरॉइड से मुराद जैसे कि हमारे पास एड्रिनोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स है, एंड्रोजन्स है, एस्ट्रोजन है या प्रोजेस्टेरोन है। ठीक है, मेनली सेक्स हार्मोन है। तो सेक्स हार्मोन बेसिकली आपके स्टेरॉइड हार्मोन का जो मेन हार्मोन है वो सेक्स हार्मोन होते हैं। ठीक, तो ये स्टेरॉइड हार्मोन है। स्टेरॉइड हार्मोन वो हार्मोन्स होते हैं जो लिपिड से, चर्बी से मिलकर बने हो। इसके बाद हमारे पास है प्रोटीन यानी हार्मोन, जिसको हम पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन का नाम देते हैं। तो पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन हमारे पास इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, पैराथार्मोन है, कैल्सिटोनिन है या फिर यानी कि पिट्यूटरी हार्मोन है। तो ये हार्मोन्स प्रोटीन हार्मोन्स है, यानी इन हार्मोन्स की जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बेस हमारी क्लासिफिकेशन है। तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन से मिलकर बने हैं। एंड फाइनली इफ यू टॉक अबाउट द लास्ट टाइप, दैट इज अमाइन हार्मोन, जैसे कि एपिनेफ्रिन है, नोर एपिनेफ्रिन है या फिर थायराइड हार्मोन है। अब एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन को आपके एड्रिनल ग्लैंड यानी कि जो आपकी किडनी के टिप पे है वही सेक्रेट करते हैं। तो ये हार्मोन बेसिकली अमाइन हार्मोन है, यानी ये अमाइनो
एसिड से मिलकर बने हैं तो कंप्लीट प्रोटीन का स्ट्रक्चर इनमें नहीं पाया जाता, तो ये लिहाजा उसी से मिलकर बने हैं। इसी तरीके से हमारे पास प्रोटीन के यानी इन्हीं हार्मोन्स के 3 टाइप्स है, द स्टेरॉयड हार्मोन, दी प्रोटीन हार्मोन एंड दी अमाइन हार्मोन। ठीक है जी। अगर इसके बाद हम बात करें, ठीक है, अबाउट द यानी कि सेक्स हार्मोन, तो सेक्स हार्मोन जो है वो स्टेरॉइड्स हार्मोन के बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। यही हार्मोन मेल और फीमेल कैरेक्टर्स को डिफरेंस यानी कि करते हैं। अगर इसके अलावा हम बात करें, ठीक है, अबाउट दिस सेक्स हार्मोन, तो यही सेक्स हार्मोन जो है ये एक फीमेल और मेल कैरेक्टर को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने में मदद देते हैं। जैसे कि एक मेल के बॉडी को अगर आप फीमेल के बॉडी के साथ कंपेयर करते हो, मेल के आवाज को आप कंपेयर करो, मेल के बॉडी में हेयर को आप कंपेयर करो, मेल के स्किन कलर को कंपेयर करो, मेल के यानी कि मसल्स स्ट्रेंथ को कंपेयर करो, तो ये जितना भी डिफरेंस आपको नजर आएगा ये इन्हीं सेक्स हार्मोन की वजह से नजर आएगा। मेल में मौजूद जो टेस्टोस्टेरोन है वो ज्यादा क्वांटिटी में है, और टेस्टोस्टेरोन बनते कहाँ पे? टेस्टोस्टेरोन आपके टेस्टिस में बनते हैं, यानी स्कॉटम में मौजूद टेस्टिस है, उन्हीं टेस्टिस के अंदर यही टेस्टोस्टेरोन बनते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके अंदर मेल कैरेक्टर्स लाने के। इसी तरीके से फीमेल में मौजूद ओवरीज के अंदर, थोड़ी देर पहले हमने बात की कि ओवरीज में मौजूद प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन बनते हैं, वही प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन एक फीमेल को फीमेल कैरेक्टर्स प्रोवाइड करके देते हैं, एक फीमेल को आपके बॉडी से अलग रखने यानी कि कैरेक्टर्स देते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम मेल की बात करें और फीमेल की बात करें, दोनों के बॉडी में अगर डिफरेंसेस है तो फीमेल में फीमेल सेक्स हार्मोन की वजह से और मेल में मेल सेक्स हार्मोन की वजह से। मेल में सबसे कॉमन जो यानी कि है वो एंड्रोजन्स है या टेस्टोस्टेरोन है। इसी तरीके से फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है, ऑक्सीटोसिन है। सो दीज आर द हार्मोन्स व्हिच आर कंसीडर्ड टू बी द सेक्स हार्मोन्स इन मेल और फीमेल। तो यहाँ तक हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कर चुके हैं अबाउट द हार्मोन्स, और इससे पहले हमारा जो लेक्चर था दैट वाज अबाउट द ग्लैंडुलर सिस्टम या ग्लैंड्स के हवाले से था। तो आप में से किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो सो मे आस्क, and inshallah further more जो डिटेल होगी we'll talk about that in the next lecture.